हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 चैप्टर फर्स्ट है हमारा वास्तविक संख्याएं। उदाहरण है हमारा कि दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फिक्स्ड पैटर्न का यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यदि हमें इस √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम इसे मान के चलते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। एकदम इसका उल्टा मान के चलते हैं। हमको सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय। पर हम मान के क्या चलेंगे कि ये दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे हम, माना √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, है ना। यदि कोई संख्या परिमेय है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि समझने की कोशिश करिएगा। माना कि 4/4 कोई एक परिमेय संख्या है, मतलब इसे हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं, है ना। और जो ये हमारा ये हर है, ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही अब हमने माना क्या कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर हम अगली लाइन में लिखेंगे कि माना √3 अब एक परिमेय संख्या, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पास हम लिखेंगे, चूंकि Q डज नॉट इक्वल 0, मतलब जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एवं P और Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य है, ठीक। P और Q हमारा क्या है? सहअभाज्य। अब ये सहअभाज्य क्या होता है, चलिए उसको समझते हैं। जैसे कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या मान लेते हैं कि 2 और 3। आप इसमें से देखेंगे संख्या, इसको कोई भी संख्या से इसको नहीं काट सकते, मतलब 2 और 3 एक लास्ट संख्या है। इन दोनों का HCF क्या होगा? 1, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे 8, 4, इसको आप देखेंगे तो 4 से कैंसिल हो सकती है, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक। आप लिखेंगे कि 16/20, अब इसको आप देखेंगे अच्छे से तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 बार में, ये हो जाएगा 10 बार में, फिर कैंसिल हो जाएगा कितने बार में? 4 बार में, ये कितने बार में? 5 बार में। अब ये लास्ट में ऐसी संख्या बच गई है जो अब किसी से विभाजित नहीं होगी, ये जो अब किसी से विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब ये क्या है? हमारे 4 और 5 क्या है? सहअभाज्य हैं। उसी प्रकार अब हम √3 को क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में, जहाँ P और Q सहअभाज्य है। अब आप देखेंगे, अब Q को इसमें इस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो √3 इंटू Q इज इक्वल P, ठीक है। अब Q बराबर ये P, अब इस 3 को डिवाइड में लेके चले जाएंगे, √3, ठीक है। अब इसके बाद ये जो संख्या है, इन दोनों का हम वर्ग करेंगे। लिखेंगे क्या कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? Q², P का वर्ग करेंगे तो P², और √3 का वर्ग होगा, जैसे कि जैसे आप देखिए √3 है, अब इसका हम वर्ग करेंगे तो वर्ग से √ कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3। उसी प्रकार यहाँ क्या आ जाएगा? 3। अब ये हमारा क्या बन जाएगा? समीकरण, इसको फर्स्ट दे देंगे। अब आप देखेंगे कि यदि
अंडर रूट 3 हम क्या लेके चले थे, एक परिमेय, और पी और क्यू क्या मान के चले हैं, अभाज्य, सह अभाज्य संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पूर्णांक संख्या है। क्यू क्या है हमारा, एक पूर्णांक संख्या। इसको लिखेंगे कैसे, चूंकि क्यू एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक है, ठीक। अब चूंकि Q एक पूर्णांक है तो Q का स्क्वायर भी एक क्या होगा, पूर्णांक कहलाएगा। इसलिए Q स्क्वायर एक पूर्णांक होगा। ठीक है। अब आप देखेंगे कि यदि Q स्क्वायर पूर्णांक है तब इसके बराबर में ये है, यदि ये पूर्णांक है तो ये हमारा भी पूर्णांक होगा, मतलब P²/3 भी एक पूर्णांक होगा। यदि Q² एक पूर्णांक है, इसलिए P²/3 भी एक पूर्णांक होगा, भी एक पूर्णांक होगा। अब यदि P²/3 एक पूर्णांक है, इसका मतलब क्या हुआ कि P² 3 से भाज्य है। लिखेंगे कि इसलिए P, लिखेंगे क्या हम, P² 3 से भाज्य है। अब आप सोचिए कि यदि P² 3 से विभाजित है, मतलब 3 से भाज्य है, इसीलिए तो कोई पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी हमें, है ना। अर्थात क्या लिखेंगे हम यहाँ, इसलिए P² 3 से भाज्य है। एकदम फिक्स पैटर्न, इसको माइंड में बैठा लीजिए। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे। जैसे यहाँ पास अंडर रूट 3 कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, अंडर रूट 4 करेंगे, अंडर रूट 5 करेंगे, अंडर रूट 7 करेंगे, तो बस संख्याएं बदलती जाएगी लेकिन पैटर्न फिक्स रहेगा। ठीक है। अब क्या लिखा हमने कि P² किससे भाज्य है, 3 से भाज्य है। फिर क्या करेंगे, यदि अब P² 3 से भाज्य है, इसका मतलब, इसलिए P भी 3 से भाज्य होगा, राइट। अब यहाँ लिखेंगे, अब P 3 से जब भाज्य है, तब यदि P 3 से भाज्य है तो P को 3 से विभाजित करने पर कोई ना कोई संख्या प्राप्त होगी। तब हम लिखेंगे, माना P जब 3 से भाज्य है तो कोई वैल्यू विभाजित करने पर क्या आई, K1। हमने माना K1 एक पूर्णांक है, जहाँ K1 एक पूर्णांक है, राइट। अब इस P की वैल्यू निकालेंगे तो P बराबर, इस 3 को यहाँ लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 3K1। ये हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सॉरी, ये क्या आ गया हमारा, P/3 बराबर K1। K एक हमारा पूर्णांक है, ये हम मान के चलते हैं, तब P की वैल्यू क्या आएगी, 3 × K1। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब सीधा क्या करना है हमको, अब इस समीकरण 2 का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। क्या है हमारा समीकरण 1, Q² बराबर P²/3। अब यहाँ लिखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब P का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तब क्या आएगा हमारा, Q² बराबर P² की वैल्यू कितनी है, 3K, मतलब 3K1 का स्क्वायर बटे 3। ठीक है। अब क्या आएगा, अब यहाँ पास क्या आएगा, Q² इज इक्वल 9K1 स्क्वायर अपॉन 3।
अभी 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा। जब 9 3 से कैंसिल होगा तो क्या आएगा यहाँ पास, क्यू स्क्वायर इज इक्वल 3k1 स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल कितना आ गया, 3k1 स्क्वायर। अब k1 स्क्वायर इज इक्वल कितना आएगा, अभी k1 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 अपॉन में चला जाएगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक, अब आप देखिए सेम उसी प्रकार जैसे हमने देखा था ना कि ये देखिए जैसे हमने देखा था कि क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बटे 3। अब क्यू एक पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। ठीक उसी प्रकार अब समीकरण 3 में देखते हैं। अब समीकरण 3 में देखिए k1 स्क्वायर, k1 हमने क्या लेके चल रहे थे, पूर्णांक। अब यहाँ पास देखिए, अब लिखेंगे चूंकि k1 एक पूर्णांक है, अब चूंकि k1 एक पूर्णांक है तो इसका स्क्वायर भी एक पूर्णांक ही होगा, इसलिए k1 स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। राइट, अब यदि k1 और k1 स्क्वायर पूर्णांक हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्यू स्क्वायर अपॉन 3 है वह भी एक पूर्णांक ही होगा, q1 स्क्वायर अपॉन 3 भी पूर्णांक होगा। ये आपको लिखना है एग्जाम में A to Z ऐसे ही, तब कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब आप देखिए q का स्क्वायर अपॉन 3 ये एक पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है, इसलिए क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है। ठीक, अब यदि आप सोचिए कि क्यू का स्क्वायर 3 से भाज्य है, इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए क्यू भी 3 से भाज्य होगा। अब यदि क्यू 3 से भाज्य है तब हम क्या मान के चलेंगे, माना क्यू अपॉन 3, क्या मानेंगे हम, जब क्यू भी 3 से भाज्य है तब क्या होगा, क्यू अपॉन 3 इज इक्वल k2। ठीक है, अब जहाँ हमको यहाँ लिखना पड़ेगा जहाँ k2 एक पूर्णांक है। ठीक है, k2 एक पूर्णांक है। अब आप देखिए कि यहाँ से हम q की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा 3k2, समीकरण नंबर 4 इसको दे देंगे। अब आप देखिए कि हमने फर्स्ट में मान के क्या चला था कि दो संख्याएं जो हमने जो ली है वो दोनों सहअभाज्य हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू क्या क्या आई है, p की वैल्यू आई है हमारे पास 3k1। ठीक है, और q की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3k2। अब आप दोनों में देखिए कि 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, मतलब इन दोनों का HCF जो है वो 1 तो नहीं है, HCF जो है ये 1 के इक्वल तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के गुणनखंडों में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, और सहअभाज्य क्या होता है कि उसमें उसका केवल और केवल
एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, इसके अतिरिक्त कोई ना हो। इसका क्या है, एक भी है और तीन भी है। ठीक है, इसलिए ये हम मान के चल रहे थे क्या कि सहअभाज्य, लेकिन यहाँ हम सहअभाज्य सिद्ध नहीं कर पाए। अब हम क्या लिखेंगे कि समीकरण दो क्या है, ये है हमारा समीकरण 2 और ये रहा हमारा समीकरण नंबर 4। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि 3 P व Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, अतः P और Q सहअभाज्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि 3 और 1 इसके दो गुणनखंड आ गए हैं। यहाँ पास क्या लिखेंगे, अतः P व Q सहअभाज्य नहीं है। अतः क्या करेंगे, जो हमने क्या मान के चला था कि दोनों संख्या सहअभाज्य है, यहाँ लिखेंगे अतः जो कि हमारी पूर्व कल्पना हमने जो पूर्व में पहले कल्पना किए थे कि यह सहअभाज्य है, तब यहाँ पास हम लिखेंगे कि जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। विरोधाभास है। ठीक है, अतः यहाँ लिख देंगे कि अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना ही आपको A to Z लिखते चलना है, आपको पूरे अंक मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।